नहीं, लालच तो आपको भी लग रहा होगा सोना देख के। महिलाओं की कमजोरी होती है। सुनिए मेरी बात प्लीज, मैं वो मजाकिया तौर पे कहा मैंने, सुनिए मजाकिया तौर पे कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मजाकिया हो रहे थे, मैं इसको सीरियसली ले भी नहीं रही हूं। ओम प्रकाश जी शुक्रिया हमारे साथ। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एम एच खान साहब, प्रवक्ता है बीएसपी के उदित राज साहब, मैं आपको ये बता दूं कांग्रेस के नेता तो हैं लेकिन इनकम टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं। तो आज ये डबल रोल में हमारे साथ जो हैं वो चर्चा में शामिल होंगे। प्रीति पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले अजीज खान साहब, शुरुआत आपसे। ये रेड हो रही है कारोबारियों के यहाँ, नाम समाजवादी पार्टी का जो है वो बीजेपी के नेताओं की जुबान पर आ रहा है, क्या वजह क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि जब ये काले धन पे प्रहार नहीं कर पाए, काले धन को रोक नहीं पाए, और जब ये कनेक्शन बीजेपी का निकला कि कहीं ना कहीं चंदा का बड़ा इशू है, यही व्यापारी, चूंकि प्रूफ है इसका, यही व्यापारी लगातार चंदा देता था बीजेपी को, और चंदा की रकम जब बढ़ा दी गई तो उसने देने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में उसके यहां रेड मारा गया। अरे भाई 7 साल से लगातार दावा किया जा रहा था, साहब नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया। मैं कह रहा हूं ये काला धन कैसे निकल रहा है? उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, आप केंद्र में भी आप हैं, उसके बाद भी काला धन। अरे भाई आपका बुलडोजर कहां गया? आप तो कह रहे थे कि काला धन पे हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन यूपी में भ्रष्टाचार और काला बाजारी का जो डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इनके अपने लोगों ने काला बाजारी कर रखा है और काला धन छिपा कर रखा है। मैं जानना चाह रहा हूं, तो इन्हीं के लोगों ने अगर काला धन छिपा कर रखा था तो ये अभी इनके ऊपर मलाई तो नहीं लगाई जा रही है, मखमल के नीचे तो नहीं छिपाया जा रहा है, ये तो जग जाहिर हो रहा है। तो इन्हीं का पैसा था, तो फिर ये रेट कैसे पड़ रही है? मुझे ये समझाइए आप। देखिए रूबिका जी, 2 बातें मैंने कही। हमने कहा इन्होंने चंदा मांगा, और चंदा जब बढ़ाया तो चंदा देने से मना कर दिया। उसका जीता जागता एग्जाम्पल यह है कि 19 और 20 में जो चंदा आया, 1 मिनट थोड़ा मौका दें, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से वो आया 2,500 करोड़ रुपए, लेकिन 2018 और 19 में जो चंदा आया था बीजेपी के पास, तो 1,450 करोड़ रुपए आया था। सवाल इस बात का है 76% चंदा बढ़ा, कैसे बढ़ा मैं जानना चाह रहा हूं। तो अगर 76% चंदा बढ़ा तो फिर तो चंदा इन भाई साहब ने भी दिया होगा, है ना? कम दिया चंदा। मैं सिर्फ बेसिक और लॉजिक लगा रही हूँ। आप कह रहे हो चंदा नहीं दिया इसीलिए रेट पड़ी, मैं कह रही हूँ, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं चंदे में इतना प्रतिशत का इजाफा हो गया, तो मतलब ज्यादा लोगों ने चंदा दिया होगा। तो ये भाई साहब जिनके यहाँ रेट पड़ रही है इन्होंने भी चंदा दिया होगा, तो फिर रेट क्यों पड़ रही है? देखिए मैंने आपसे कहा ना भाई, ये तो बीजेपी बताया ना, उत्तर प्रदेश में भी वही है, केंद्र में भी वही है। अब इसमें समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी घसीट रहे, कह रहे साहब प्रीति जी ये गलत बात है। आप समाजवादी पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं? भाई हाँ, इत्र उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन वो कोई इत्र ये वाला इत्र थोड़ी था, दोनों की खुशबू अलग थी, दोनों की महक अलग थी। दुर्गंध तो ये फैला रहे हैं। वो पम्मी जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। रूबिका जी मुझसे समाजवादी इत्र पम्मी जैन ने बनाया था। मैं जानना चाहता हूं। नहीं अजीज साहब, मैंने भी यही बात कही है, मैंने भी यही बात की है कि वो जो इत्र है उस इत्र का इस वाले इत्र से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति जी, खान साहब देखिए, जितने लोग इत्र बना रहे हैं क्या सब एक रिश्तेदार हैं एक दूसरे के? क्या खान साहब अगर जेल लगा देने से खान साहब मुझे पता है आप बहुत नाराज हैं। आज आपको सपा प्रवक्ता बना के बिठाया गया है, आपके शब्दकोश में, आपकी डिक्शनरी में आज शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पीयूष जैन जो है वो भाजपा का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है, वो आम आदमी पार्टी का आदमी है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आज इतनी बड़ी जिसकी कंपनी का टर्नओवर। अरे खान साहब, प्रीति जी को बात करने दीजिए ना। अजीज जी ऐसे डिबेट नहीं होती, रुक जाइए। खान साहब देखिए, जिसकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो और वो 250 करोड़ के ऊपर का कैश अपने घर में रखता हो, तो उसके घर में सारी सेंट्रल एजेंसियों की रेड पड़नी चाहिए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश से आती हूं, तो मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि जो चीजें, जो पैसा जो हमारे टैक्स की चोरी है कर करके बिजली, पानी, रोड, सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर खर्च होना चाहिए, वो पीयूष जैन जैसा चोर, महाचोर आदमी जिसके घर में रेड पड़ी है, बिल्कुल सही हुआ है।
उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है जो उसके घर से मिला है। मैं कह रही हूं वो बीजेपी का आदमी हो, वो कांग्रेस का आदमी हो, आम आदमी पार्टी का, वो किसी का भी आदमी हो, इवन अगर वो सपा का भी आदमी है जो सपा के परफ्यूम बनाया करता था, आपको खुश होना चाहिए इस बात पे कि उसके यहाँ रेड पड़ के आम आदमी की जो कमाई उसके घर में चोरी की थी वो बाहर आ गई। अगर वो बीजेपी का आदमी तो कौन सी बीजेपी उसको कहां से बचा रही है? योगी जी उसको बचा रहे हैं क्या? मोदी जी उसको बचा रहे हैं क्या? अब प्रीति जी मुझे 10 आपको खुश होना चाहिए। और सबसे पीयूष जैन का दुर्भाग्य देखिए, पीयूष जैन का दुर्भाग्य देखिए, कल तक वो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम बना के समाजवादी पार्टी का आदमी कहलाता था। आज आप जब वो पकड़ा गया तो एक बार में आपने पल्ला झाड़ दिया और आपने कह दिया जी हमारा नहीं, ये तो मोदी जी का आदमी है। रूबिका जी मुझे मौका दे, रूबिका जी अपनी बात कंप्लीट। अजीज भाई मैं आपको मौका दूंगी। मेरे तीन और खास मेहमान हैं, वो भी अपना वक्त निकाल कर आए। पहले मैं उनसे बात कर लूं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रीति जी ठीक है, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ। वो किसी का भी आदमी हो भाई साहब, किसी का भी आदमी हो, अगर उसने चोरी की है, अगर उसने कर चुराया है, अगर उसने देश का पैसा खाया है तो यही होना चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। उदित साहब, आप तो इनकम टैक्स विभाग के ऑफिसर रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, प्रेशर डालने की कार्रवाई हो रही है। क्या इस तरीके से ये नोट्स जारी होते हैं कि आज फला के घर पे रेड मारी जाए क्योंकि हमें वहां पर चुनाव जीतना है? क्या सरकारें ऐसे काम करती हैं इनकम टैक्स के साथ मिलकर? देखिए, उस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूं और बहुत सारी जो सर्चेज होती है, हम लोग तो रेड नहीं कहते, सर्चेज कहते हैं, सर्च एंड सीजर। इनकम टैक्स में जीएसटी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, सर्च एंड सीजर। आखिर में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, ना किसी के ऊपर ब्लेम करूंगा। जब नोटबंदी आई तो काला धन खत्म करने के लिए आई, जीएसटी भी जब आई उससे भी काला ट्रांजैक्शन रोकने का। तो ये पैसा इतना जमा कैसे हो पाया? अच्छा, अब दोनों एजेंसी उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो ये काला धन आया कहां से, चाहे जिसका हो? इसके मतलब कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात है कि सारी एजेंसियां इस समय, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एक्साइज कस्टम्स का हो, चाहे ईडी, जहां पर काम करना चाहिए वहां के लिए मैन पावर उपलब्ध नहीं। मैन पावर बड़ा लिमिटेड है। मैं आपको बता दूं कि बहुत शॉर्टेज है मैन पावर, इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में भी, ईडी में। जब आप पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगा देंगे तो सर्च एंड सीजर जहां होना चाहिए वहां हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए इतना काला धन जमा हुआ। तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, योगी जी जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। आया कैसे, ये तो सरकार की जवाबदेही है। कितना पैसा काला धन अकुमुलेट कैसे हुआ? हाँ, ये जो पैसा जमा हुआ इसके लिए मोदी और योगी जिम्मेदार है, और ये जो छापा पड़ा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनको चंदा नहीं दिया गया होगा तो छापा मार दिया है। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि चंदा नहीं दिया, जमा इसलिए हुआ क्योंकि योगी और मोदी ने ढील दे दी। मतलब चिट भी मेरी, पद भी मेरा, और बाकी सब तो मेरा है। ये है नहीं, एजेंसी को काम करने नहीं दिया जा रहा सही जगह पर, इसलिए अकुमुलेट हो गया। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, ये क्या फोन वोन करते हैं प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री वगैरह इनकम टैक्स के? सारा इनके, अब वो जमाना चला गया, अब सारा पावर सेंट्रलाइज हो गया पीएमओ में और होम मिनिस्ट्री में। आपके टाइम पर होता था? अच्छा, आप बोल रहे हैं अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदल गए हैं, अब डायरेक्ट फोन पे होता है कि हाँ भाई आज पहुंचो घर पे, सारा सेंट्रलाइज्ड है सारा। अरे जब इलेक्शन कमीशन को पीएमओ में बुला दिया जा सकता है, जब इलेक्शन कमीशन को कभी अखिलेश जी के जुबान पर सरस्वती विराजमान थी, या फिर उन्होंने 1+1 = 2 या 1+1 = 11? इस केस में तो थोड़ा ज्यादा करते हैं खान साहब, इतनी छूट दीजिए। 5 करोड़ का आदमी 250 करोड़ लेकर बैठा हुआ है तो हम 1+1 11 नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। हाँ जी, देखिए रूबिका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जबान पे सरस्वती बैठी है। आप समझिए, वो जितना भी भविष्यवाणी करते, सरकार के बारे में भी भविष्यवाणी किया था, देखिए ना सब सही निकल रहा है। आज सरकार की क्या स्थिति है? मैं कहना चाहूंगा, अभी जवाब देना चाहूंगा अखिलेश जी का और प्रीति पांडे जी। हालांकि महिलाओं की बहुत कमजोरी होती सोना, भाई प्रीति जी को तो सोना देख के लालच लग रही। पहली बात मैं कहना रहा साहब, अखिलेश जी कह रहे थे साहब बहुत खुश हो रहा हूं, अपनी नाकामियों पे खुश हो रहे हैं क्या? कौन सी उपलब्धि की है आपने? 7 साल से लगातार देश को गुमराह करते रहे। नहीं, ये प्रीति जी काहे ललचाएंगी? सोना पीयूष जैन के यहाँ बरामद हो रहा है। पीयूष जैन महिला है कि पुरुष है? सोना कौन इकट्ठा कर रहा है? क्यों नहीं लालच?
अरे भाई लालच भाई, हो सकती लालची है, तो बीजेपी पीयूष के जैन लोग हुए लालच ना। रखते हैं। प्रीति अरे पांडे नहीं, को क्या नहीं, करना? अरे रूबिका जी मुझे मौका दें। लालच तो आपको भी लग रहा होगा देख के, महिलाओं की कमजोरी होती है। सुनिए मेरी बात प्लीज, मैं वो मजाकिया तौर पे कहा मैंने, सुनिए मजाकिया तौर पे कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मजाकिया हो रहे थे। मैं इसको सीरियसली ले भी नहीं रही हूं। सोना ओम प्रकाश जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अजीज खान साहब, नहीं आपने इसको सुनिए। प्रीति जी, कॉन्वर्सेशनल करोड़ से ऊपर का जो कैश, रूबिका जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए प्रीति को। और प्लीज हाँ, इत्र वाले जो आपके समाजवादी इत्र वाले कंपनी के लोगों में पाया गया है, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में इनको दिया था पीयूष जैन को, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की हो सकता है ये फंडिंग करने वाले थे, हो सकता है ये मदद करने वाले थे। ये सारा पैसा 250 करोड़ प्रीति जी रुकिए। समाजवादी पार्टी यूपी प्रीति जी सही बात है, प्रीति जी सही बात है। वो तो बीच में, वो तो उनकी एक सेंटेंस की वजह से मैंने आपका रुख कर दिया। अजीज खान साहब की बात जो है वो पूरी नहीं हुई है। हमें रेड नहीं डालनी चाहिए अभी रेड नहीं डालनी। देखिए अभी रेड नहीं। मैं ये कह रहा था 2-3 बातें हैं। ये एक तो पहला सवाल जो एक नया टर्न आ गया, विदेशी सोना साहब कैसे आया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भाई आपकी इंटेलिजेंस से लेके सारी चीजें फेल। आपने कहा सपा नेताओं के छापा पड़ा, भी पहले कहा था भाई सपा नेताओं के छापा मारा, विपक्षियों के छापा मारा, 70,000 रुपए मिले आपको और लगातार बदनाम किया। आज इतना बड़ा रेड हुआ, इतना पैसा पकड़ा गया, सोना पकड़ा गया, चंदन के तेल पकड़े गए। साहब हम जानना चाहते हैं कि सवाल क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है? अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं। 7 सालों से आप केंद्र में हैं, 5 सालों से उत्तर प्रदेश में हैं। आपकी जिम्मेदारी थी, कालाबाजारी कैसे हुई, इतना काला धन कैसे इकट्ठा हुआ, ठीक है, जवाब देश को दीजिए। खान साहब नहीं सकते, एक जवाब आप मुझे दे दीजिए ना। समाजवादी का वो अवनीश अवस्थी और प्रीति पांडे को इसीलिए बुलाया। एक जवाब आप भी दे दीजिए। वो जनता जो है लिख के पूछ रही है कि वो जो आपके सदरी पर साइकिल है वो सोने की है कि यूं ही? नहीं, सोने की है, सोने की है। सोने की है, अच्छा। हाँ, चंदन की तेल में डुबोई हुई तो नहीं थी? नहीं, वो चंदन भी आएगा। जब ये बीजेपी वाली देंगे फिर चंदन आएगा। मैं ये कह रहा था अभी चंदन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के लोग चंदन, ठीक है, मैं समझ गई। प्रीति जी जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद उदित राज भी इंतजार कर रहे हैं और अवनीश जी। रूबिका जी मेरा, अवनीश जी बस 20 सेकंड में आप मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस फेल्योर ये तब होता जब इसको पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो जाता, तब भी ये 250 करोड़ अगर ना सरकार पकड़ती तो। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि ये पैसा चाहे पानी के रास्ते आया, जहाज के रास्ते आया, जैसे भी आया, ये नहीं आना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस थी, उसके कारण ये कैश यहाँ तक पहुंचा। तो वही बात तो अजीज खान कह रहे हैं और वही बात एमएच खान साहब कह रहे हैं। इसलिए 250 करोड़ दो चीजें हैं, पकड़ा गया, वो अच्छी बात है, लेकिन इतनी तादाद में ये सोना अगर बाहर से आया तो आ कैसे गया? अवनीश जी कैसे आ गया सोना? रूबिका जी बाकी लोगों को चुप कराइए। अजीज खान साहब, एमएच खान साहब, एक सेकंड बस रुक जाइए प्लीज। खान साहब, अवनीश अवस्थी। रूबिका जी ये कैसे आ गया? भैया खान साहब आप सुन भी रहिए ना। खान साहब कह रहे हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे 100 करोड़ पूरे नहीं हो पाते हैं और ये इतना सोना कैसे आ गया है? आप उनकी दुविधा भी समझिए ना अवनीश जी, ये उनकी जुबानी। अभी उन्होंने कहा था हम दिन रात मेहनत करते हैं और इतना इकट्ठा नहीं हो पाता है। अरे कैसे आया? रूबिका जी ये सोना कैसे आया? यही बात खान साहब जानने के लिए 14 दिन की कस्टडी ली गई है। यार रूबिका जी फिर आप बुलवा लीजिए ना इनसे। फिर रुक जाइए, खान साहब मुझसे पूछती है और यहाँ पे चिल्लाता कोई और रहता है। यहाँ समझ में भी नहीं आ रही है और जबरदस्ती हम लोग बहस भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। खान साहब आपकी बात समझ में आ गई है, उसका जवाब अवनीश अवस्थी। रूबिका जी ये सोना विदेशों से नेग्लिजेंस से आया, मिली भगत से आया, रिश्वत से आया, यही जानने के लिए 14 दिन की कस्टडी ली गई है। अभी और पूछताछ होगी, नाम आएंगे, सोच लो, सबके नाम आएंगे, कहां कहां इसका इस्तेमाल होना था। चुनाव में ये भी आएगा सामने, सब कुछ आएगा। वो इत्र की शीशी बना करके भेजी जाने वाली थी ना डब्बों में, साइकिल की जिस पर मोहर थी, जिस पर साइकिल की मोहर थी, यही थे ना, ये इत्र वाले ही थे ना, कन्नौज वाले, यही थे ना, सब पकड़े जाएंगे।
सब पकड़े जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? उदित राज जी, खान साहब रुकिए एक सेकंड, उदित राज जी जवाब देना चाह रहे हैं। खान साहब रुकिए, खान साहब वैसे मानना पड़ेगा खान साहब, आप लोग वहाँ इस लड़ाई में तो दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पर समाजवादी वर्सेस बीजेपी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन डिबेट में खान साहब आपने पूरा माहौल बना रखा है, इसकी मैं आपको बधाई दूंगी। एमएच खान साहब आप रुक जाइए एक सेकंड। उदित राज जी देखिए, ऐसा है कि आप लोगों ने अखिलेश यादव जी के बयान को यहाँ पर असंदर्भिक रूप से उसको यहाँ उसका चर्चा में लाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के सब लोगों के घर पे सीबीआई ईडी आएगी। उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी के वकील के, समाजवादी पार्टी एमएलए के नेता का। ये सच है, यही हो रहा है। बंगाल में भी ईडी पहुंची थी जो एमएलए के कैंडिडेट थे टीएमसी से। तो बिना मतलब इतना बेईमानी का चर्चा में हम लोग भाग लेते। मैं भी समझता हूँ, मैं भी अपने को ग्लानि की स्थिति में पाता हूँ कि क्या बेईमानी भरी यहाँ बातचीत हो रही है। अरे जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूँ, चोरों को बंद कर दूंगा, हमने इसलिए जीएसटी लाई, चोरी बंद हो जाएगी, इसलिए नोटबंदी किया कि काला धन खत्म हो जाएगा। भैया जवाब तो वहां छुपा हुआ है, इसमें कहाँ अखिलेश यादव आ जाते तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा ना। 14 दिन की रिमांड पर आ गए भाई साहब, इतने सालों तक, बरसों तक अकूत संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाए, 5 साल में जो भी घपला किया।